नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। असम में बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम ने दावा किया है कि यदि कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में वापस आती है तो कम से कम 5,000 मुसलमानों को मार डालेगी। भिंग विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक ने दावा किया है कि पार्टी हिंदू वोट बैंक वापस लाने के लिए मुसलमानों को मार डालेगी। बारपेटा जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2 बार से सत्ता से बाहर है। यदि वे सत्ता में वापस आते हैं तो वे हिंदू वोट बैंक को वापस लाने के लिए कम से कम 5,000 मुसलमानों को मार डालेंगे। उन्होंने आगे दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी 5 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद सत्ता में वापस आई तो उन्होंने 1,000 मुसलमानों को मार डाला था। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस खुद को मुस्लिम विरोधी पार्टी के रूप में पेश करने के लिए मुसलमानों को मारती है ताकि राष्ट्रवादी खेमा उसे गले लगा ले। इसके बाद उन्होंने देश में अतीत में हुई कई नरसंहारों का जिक्र करते हुए दावा किया है कि सभी कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए थे। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि 1979, 1983, 1993, 2002, 2008, 2014 जब भी सत्ता में रहे उन्होंने नरसंहार में सैकड़ों मुसलमानों को मार डाला। बता दें कि पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल और अन्य मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी वाली बैठक में अमीनुल इस्लाम ने दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों तक इतिहास स्पष्ट रूप से दिखता है कि कांग्रेस खुद को मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवादी समर्थक पार्टी के रूप में स्थापित करने की मुसलमानों को मारती रहती है। वहीं नेता ने कहा कि कांग्रेस राज्य में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बारपेटा जिले में कायाकुट्टी में आयोजित बारपेटा और धुबरी संसदीय क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक कार्यशाला पर टिप्पणी की। भिंग एमएलए अमीनुल इस्लाम के अलावा पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, मानक तातर विधायक अमीनुल इस्लाम, जानिए विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम, धुबरी विधायक नजरुल हक, गौरीपुर विधायक नियाजुल रहमान, सिंगा विधायक अशरफुल हुसैन, जलगांव विधायक मुजीबुर रहमान, बिलतली पूर्व कार्यक्रम में विधायक शमसुल हुदा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एआईयूडीएफ नेताओं की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि अमीनुल इस्लाम भाजपा आरएसएस का एजेंट है और मुसलमानों का दुश्मन है। आरोपों में जवाब देते हुए कांग्रेस ने देवव्रत सैकिया ने सफाई देते हुए कहा कि 1993 के नेली नरसंहार के दौरान असम में राष्ट्रपति शासन था और कांग्रेस राज्य में सत्ता में नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के नरसंहार के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सीनियर अमीनुल इस्लाम ये बात कह रहे हैं तो उन्हीं के साथ एआईयूडीएफ एक और विधायक जूनियर अमीनुल इस्लाम कांग्रेस के साथ गठबंधन की वकालत कर रहे हैं। वह उस वायरल ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये मानवतर विधायक अमीनुल इस्लाम का खून काल है। उन्हें जहां पर एक कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए सुना गया कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भाषाओं में राहुल गांधी की ईमेल भेजें जिसमें बताया जाए कि एआईयूडीएफ गठबंधन नहीं होने देगी और कैसा नुकसान होगा, भाजपा को फायदा। हालांकि एआईयूडीएफ विधायक ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने खून पर दावा किया है कि ऑडियो किसी ने उनकी आवाज की नकल करके बनाई है। बता दें कि एआईयूडीएफ विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है लेकिन हाल ही में घोषित इंडिया में उन्हें शामिल नहीं किया गया है समूह कथित तौर पर। जबकि कांग्रेस आलाकमान ने असम में पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना जताई थी। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने किसी कदम को खारिज कर दिया था। जब अतीत में दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनी तो ये देखा गया कि जहां कांग्रेस के वोट को स्थानांतरित हो जाने के लिए एआईयूडीएफ को कांग्रेस में शामिल नहीं किया गया। हालांकि एआईयूडीएफ का कहना है कि अभी भी इंडिया का समर्थन करता है गठबंधन और भविष्य में गठबंधन की औपचारिक तौर पर शामिल होने की उम्मीद भी रखता है।